किसी भी पर्सन के ईमेल को फाइंड करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो बेहतरीन तरीके हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी उन तरीकों के बारे में या उन मेथड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं होप अप और मुझे कहते हैं राशिद इकबाल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पर्सन की ईमेल किस तरह जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से तरीके हैं ईमेल फाइंड करने के, लेकिन जो 4 बेस्ट वेज हैं मैं आपको वो बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो किसी भी पर्सन की ईमेल जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 1 मेथड है वो है कंपनी लिंक। कंपनी लिंक्डइन की मदद से हम किसी भी पर्सन को, कंपनी के किसी भी पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो उस कंपनी में अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि सिंपली हम जाएंगे ऑल एम्प्लॉइज़ के ऊपर, ऑल एम्प्लॉइज़। इसके बाद हम जाएंगे फिल्टर्स में, हम यहाँ पर अपोलो का स्किप कर देते हैं, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हम जाएंगे फिल्टर्स में। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स हैं जिनको हम अप्लाई करके इस कंपनी के अंदर से कोई भी पर्सन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक लोकेशन, करंट कंपनी, पास्ट कंपनी, स्कूल, इंडस्ट्री, प्रोफाइल लैंग्वेज या बाकी जितने भी जो चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं, हम किसी भी तरीके से या किसी भी तरह से जो है वो पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। लेट्स सपोज हमने इस कंपनी के कुछ पर्सन्स को फाइंड करना है जिनके टाइटल जो है वो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। लेट्स सपोज हमें ये वाले टाइटल्स जो हैं वो चाहिए, CEO, CMO, ओनर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ और की जो लिस्ट जो है वो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा आपको। हमें इनमें से कोई भी जो है वो एक पर्सन चाहिए। प्रेसिडेंट भी हो सकता है, प्रेसिडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पूछा या जो है वो मांगा जाता है। तो लेट्स सपोज हमें ये पर्सन चाहिए। हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे CEO। हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया और शो रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने जो इसके CEOs हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हमें चेकआउट करनी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडर एट अल्फाबेलर टेक्नोलॉजीज, जबकि हमारे पास जो कंपनी है पहले नंबर पर वो है डिजास्टर रिसोर्सेज सेंटर। तो ये हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि इन्होंने इस तरह क्यों किया। अब हम इसकी प्रोफाइल को ओपन करके चेक करेंगे कि इन्होंने जो है वो इस फिल्टर के अंदर ये प्रोफाइल शो क्यों करवाई है। हम ओपन किया हमने और चेक किया कि ये देखें, ये पर्सन फाउंडर तो है लेकिन ये और कंपनी का है। फाउंडर ये CEO तो है लेकिन और कंपनी का है। जो कंपनी हमारी है इसके अंदर ये पर्सन इस टाइम जो है एज अ वॉलंटियर काम कर रहा है। तो इसलिए आपने कंपनी की जो लिंक्डइन है उसको ओपन करके चेक कर लेना है कि ये जो फिल्टर है वो बिल्कुल ठीक था। फिल्टर बेसिकली ठीक होते हैं लेकिन उसमें ये होता है कि वो करंट कंपनी जो है उसकी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर दोनों कंपनीज में प्रेजेंट है लेकिन हमारी जो रिक्वायर्ड कंपनी है वो चेंज है। तो इसलिए आपने इस पर्सन को जो है वो ऐड नहीं करना। अब एक तरीका तो ये हो गया, इसमें हमारे पास जो है वो CEO जो है वो अवेलेबल नहीं है। अभी हम कोई और जो है वो टाइटल जो है वो ऐड करके देख लेते हैं, लाइक CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। यहाँ पर हमारे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग या जो है वो क्या कहते हैं CMO, एक ही बात है। बेसिकली उनके नज़दीक भी क्योंकि उन्होंने जो है वो इसको मेंशन कर दिया है। अब हम अच्छा, समटाइम्स हमारे पास यहाँ पर आएगा लिंक्डइन मेंबर, समटाइम्स जो है हमारे पास नेम लिखा आएगा। बेसिकली रीज़न ये है कि जो हमारे कनेक्ट्स में लोग अवेलेबल हैं जिसे म्यूचुअल फ्रेंड्स कहते हैं, जो तो उनमें अवेलेबल होंगे तब तो नेम आएगा, अदरवाइज जो है वो हमारे पास लिंक्डइन मेंबर आएगा। तो इस सूरत में हमने करना ये है कि हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके सर्च गूगल फॉर, जो क्यूरी है हमारी उसके लिए क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो हैं वो शो हो गए हैं। हम इनके पहले 2-3 रिजल्ट्स को चेक कर लेंगे कि हमारा जो पर्सन रिक्वायर्ड पर्सन है वो कौन सा है। हमें यहीं पर साफ नज़र आ रहा है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो कि नेम सेम है।
तो टाइटल भी सेम है, हमें पता चल गया कि ये वाकई वही पर्सन है। यहाँ पर हम जो है वेरीफाई कर लेंगे डीपीज को, दोनों प्रोफाइल पिक्चर्स को, दोनों सेम है, इसका मतलब पर्सन जो है वो यही है। अब एक मेथड ये हो गया किसी भी उसको फाइंड करने का। अब यहाँ पर आकर हम चेक करते हैं, इसमें ये देखें ये प्रेजेंट तो है लेकिन एडवाइजर वॉलंटियर है, इसमें भी जो है वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भी रिक्वायर्ड पर्सन नहीं है, हम इसको भी ऐड नहीं करेंगे। आपने लाजमी तौर पर जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे चेक कर लेना है कि उसका जो है वो प्रेजेंट किस कंपनी में है और क्या वो उसी टाइटल पे है जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर नहीं तो आप जो है इसको ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह अब जो है वो हम नेक्स्ट जो टाइटल है उसको ऐड करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास कोई रिजल्ट शो नहीं हुआ। फाउंडर अगर हम करेंगे तो हमारे पास फिर जो है वो वही रिजल्ट हैं वो शो होंगे। इसमें हमारे पास को फाउंडर भी शो हो रहा है, इसी तरह एक और फाउंडर भी जो है हमारे पास शो हो रहा है। अब हम करते ये हैं कि लाइक हमें मार्केटिंग का पर्सन चाहिए तो हम सिर्फ जो है ना मार्केटिंग लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते। बेसिकली होता ये है कि समटाइम ना कोई कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की जगह प्रेसिडेंट रख देती हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग का रख देती हैं। इसलिए जो है ना हम सिर्फ टाइटल ऐड करेंगे मार्केटिंग। अब ये देखें यहाँ पर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी शो हो रहा है, एक ये भी शो हो रहा है। इसको तो हमने चेक कर लिया नीचे वाले को। अब जो है वो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये उसी कंपनी का है। अगर है तो इसका इस टाइम जो है वो प्रेजेंट में टाइटल क्या है, इसको जो है वो हम चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम कंपनी चेंज है, हम इसको भी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है वो कंपनीज यहाँ पर भी चेंज है तो इनको हम जो है वो ऐड नहीं करेंगे। अब हमने इस मेथड से देख लिया कि हमें इस कंपनी के अंदर जो रिक्वायर्ड पर्सन है वो नहीं मिला, तो अब हम जो है वो दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे। दूसरे मेथड से चेक करेंगे क्या इस कंपनी के अंदर रिक्वायर्ड टाइटल है या नहीं। पहला मेथड आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने यहाँ पर फिल्टर्स यूज़ करने हैं, उसकी वजह से जो है वो आपको टाइटल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरे मेथड में आपने कंपनी की वेबसाइट को यूज़ करना है। बेसिकली जब हम कंपनी की वेबसाइट को ओपन करते हैं, इसमें आपको यहाँ पर नज़र आएगा कहीं पर अबाउट। बेसिकली हमने जो कंपनी की टीम है उसको जो है वो हमने चेक करना। लाइक हम ये देखें अबाउट में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास फॉर नाउ पार्टनर्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है। हम यहाँ पर चेक करते हैं, नहीं पार्टनर्स में इन्होंने अपनी जो है वो डिटेल जो है वो शो करवाई है। जो इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं इन्होंने अपनी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी कहीं पर भी जो है वो डिटेल शो नहीं करवाई फॉर नाउ। मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं पर जो इन्होंने अंदर मेंशन की हो, लेकिन इन्होंने जो है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि दूसरे मेथड से भी हमें इसका जो है वो डाटा नहीं मिला। तो अब हम इसका थर्ड जो मेथड है वो चेक करेंगे कि हम किस तरह उस मेथड के साथ किसी भी कंपनी का पर्सन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पर्सन में हमें चाहिए होता है हम कोई भी टाइटल है वो लिखेंगे CEO एट कंपनी और उसके बाद लिख देंगे लिंक्डइन। जैसे ही हमने ये लिखा हमारे सामने जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स है ना वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। अब ये देखिए हमारे पास फिर जो है वो एक रिज़ल्ट शो हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि ये रिज़ल्ट हमने पहले चेक कर लिया। अब ये जो है ना ये देखें वॉलंटियर है, लेकिन ये जो है ना इसका फाउंडर नहीं है, लेकिन बार बार जो है वो इसको शो करवा रहे हैं किसी टेक्निकल इशू की वजह से, या फिर जो है वो एक कीवर्ड जिसे हम कहते हैं कीवर्ड चूँकि मैच हो रहे हैं इसलिए जो है वो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। इसी तरह अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो इसमें हमारे पास मार्केटिंग का भी कोई पर्सन नहीं आ रहा। इसमें हम फिर जो है वो एक सिंपल जो है वो मार्केटिंग लिख के चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो अगेन जो है वो मार्केटिंग का कोई भी पर्सन जो है हमारे पास नहीं आ रहा है। इसी तरह हम सारी चीज़ें सारे टाइटल्स को जो है वो लिख कर चेक कर लेंगे क्या हमारे पास जो है वो टाइटल जो रिक्वायर्ड टाइटल है वो अवेलेबल है या नहीं। और फाउंडर चेक कर लेते हैं।
फाउंडर भी हमने चेक किया था पहले, ये वॉलंटियर है। तो इस कंपनी के अंदर जो है वो जो रिक्वायर्ड पर्सन है वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं प्रीमियम, तो हमें वैसे यहाँ से भी डिटेल मिल जाएगी। ये हमारे पास जो है वो सारी लिस्ट पड़ी है, ये सारे जो हैं वो पर्सन हैं उनकी पूरी लिस्ट पड़ी है। अगर तो इन पर्सन्स के अंदर कोई टाइटल जो है वो मैच कर रहा है हमारे रिक्वायर्ड टाइटल से, तब जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कि ये हमने जो है वो चेक कर लिए, ये हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैच नहीं करता। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी जो है वो वॉलंटियर ही यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है ये अपने जो टॉप के लोग हैं उनको वॉलंटियर शो करवा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं पर भी जो है ना वॉलंटियर प्रोजेक्ट मैनेजर है, वॉलंटियर, वैसे हर जगह जो है वो बड़े टाइटल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो वॉलंटियर शो करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है इसका एक स्पेसिफिक टाइटल है जो वो सबको दे रही है। तो अगर आप इस सूरत में वॉलंटियर ही ऐड कर देंगे तो क्लाइंट को किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। ये बात आप अपने माइंड में रख लें, क्लाइंट को किसी किस्म का इशू नहीं है, आप जो है वो पर्सन जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है अब हम जो कि एक टेस्टिंग कर रहे हैं या जो है वो पढ़ रहे हैं, तो अभी जो है वो हम सारे रिजल्ट्स को जो है वो चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट शो हो रहा है को फाउंडर, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। हो सकता है इसमें हमें कुछ मिल जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो है वो रिजल्ट्स वॉलंटियर के ही शो हो रहे हैं। अच्छा ये देखें, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, ये तो बिल्कुल ही टाइटल जो है वो चेंज है। तो ये थर्ड मेथड था जो हमने यूज़ कर लिया, इसकी मदद से भी हमें जो है वो पर्सन नहीं मिला। अब जो लास्ट वन है हम वो मेथड ट्राई कर लेते हैं। उसमें ये होगा हमने अपनी जो है जो डोमेन है, सिर्फ पूरी वेबसाइट नहीं, सिर्फ डोमेन को हमने कॉपी करना है और अपने पास क्लियर बिट एक्सटेंशन में आ जाना है। यहाँ पर जाएंगे फाइंड ईमेल में, यहाँ पर ऐड कर देंगे अपनी डोमेन। अगर तो यहाँ पर डोमेन ऐड करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट्स शो हो रहे होंगे तो हम उस कंपनी की प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और आगे हमारे पास सारे रिजल्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। अवेलेबल रिजल्ट्स जो हैं वो होंगे, वो शो हो जाएंगे। अभी हमें इस कंपनी का कोई भी पर्सन जो है वो नहीं मिला, तो इस सूरत में हम इस कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं, या जो है इस कंपनी को अगर हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड की हैं तो हम यहाँ पर एक स्टेटस मेंशन कर सकते हैं। स्टेटस में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक रिक्वायर्ड पर्सन नॉट अवेलेबल। ठीक है, इस तरह जो है वो हम ऐड कर सकते हैं ताकि क्लाइंट को पता हो कि इस कंपनी के अंदर से हमें जो है वो रिक्वायर्ड पर्सन नहीं मिला। इसी तरह हम जो है वो अब नेक्स्ट कंपनी को चेक कर लेते हैं ताकि हमें अगर कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। हमारे सामने एक लिस्ट आ गई जिसमें सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी के वो शो हो रहे हैं। हम यहाँ से चेक करेंगे अगेन फिल्टर लगाकर कि हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं या नहीं। यहाँ पर इस टाइटल में कोई पर्सन जो है वो अवेलेबल नहीं है। हम ऑनर ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ये जो है वो टीचर शो करवा रहा है। हम मार्केटिंग का कोई पर्सन जो है वो चेक कर लेते हैं। बेसिकली ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी ने कौन कौन से टाइटल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। समटाइम कंपनी छोटी होती हैं, समटाइम कंपनी जो है वो बड़ी होती हैं। तो हम यहाँ पर फॉर नाउ किसी भी पर्सन को जो है वो चेक कर लेते हैं ताकि हम जो है वो उसकी ईमेल फाइंड आउट करना सीख लें, किसी भी पर्सन की किस तरह जो है वो ईमेल फाइंड की जा सकती है। एक हम इसको भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम दोनों की जो है वो ईमेल। अब यहाँ देखें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसका मतलब ये है कि किसी बड़ी पोस्ट पर है
एडमिनिस्ट्रेटिव में है या उसका जो CEO है उसका जो है वो असिस्टेंट है। तो हम यहाँ पर जो है इसकी भी जो है वो ईमेल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड पर्सन हमने ज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो राइट पर्सन है, जो रिक्वायर्ड पर्सन है वो हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे ये, इसको इसके जो नेम है इसको कॉपी करेंगे और ईमेल कंपोज में आ जाएंगे। यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्पेस @ और जो कंपनी की डोमेन है, लाइक ये कंपनी की डोमेन है, इस कंपनी की डोमेन को इसके सामने ऐड करेंगे ताकि हम जो है वो इसकी यहाँ पर हम जो है इसकी बिजनेस ईमेल जो है फाइंड आउट कर सकें। हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्पेस @ और कंपनी की डोमेन ऐड की। उसके बाद स्पेस जैसे इंटर करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल जो रिजल्ट्स हैं वो सामने शो हो जाएंगे। अगर तो इस पर्सन का हुआ तो अब ये देखें, हम यहाँ पर इसको ऐड करके चेक करते हैं, हो सकता है यहाँ से मिल जाए। अब ये देखें यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो रिजल्ट इसका शो हो रहा है कंपनी का। अब इस कंपनी के अंदर पर्सन कोई अवेलेबल है या नहीं वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया हमारे सामने ये कुछ लोग जो हैं वो शो हो रहे हैं। इसमें एक HR मैनेजर है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट है और एक ही है जिसका टाइटल जो है वो शो नहीं हो रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक पर्सन ये है HR मैनेजर। हम HR मैनेजर को जो है वो चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सन के लिंक्डइन भी अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक करके जो है वो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसी कंपनी के अंदर जो है वो HR मैनेजर है। तो अब हमारे सामने इसकी ईमेल भी यहीं पर अवेलेबल है। आपने सिंपली करना ये है, यहाँ से आपने इसका नेम कॉपी करना है और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसकी ईमेल जो है वो कॉपी कर लेनी है। इसकी जो है वो ईमेल कॉपी कर ली और इसको जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये पर्सन की लिंक्डइन है, आपने पर्सन की लिंक्डइन को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ये आपको एक पर्सन मिल गया। समटाइम्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो टाइटल्स भी पूछ लिया जाता है, तो हम यहाँ पर टाइटल भी मेंशन कर देते हैं। लाइक ये हमारे पास HR मैनेजर है, ठीक है, लाइक ये हमारे पास HR मैनेजर है। अब जो है वो हमने इसकी डिटेल जो है फाइंड आउट कर दी। अब हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशन हैं जिनकी मदद से जो है वो हम अपनी ईमेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इस मेथड के थ्रू, ये हमारे पास जो एक्सटेंशन शो हो रही है क्लियरबिट, आप इसको गूगल से इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल वे है, 2-4 क्लिक्स करेंगे आप तो इससे जो है वो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये बेसिकली एक ईमेल एक्सटेंशन है नेम टू ईमेल। इसका मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह जो है ये वर्क करती है। लाइक मैंने लिखा, अपना नेम में मेंशन करता हूँ राशिद इकबाल स्पेस @gmail.com। अब इस कॉम्बिनेशन में जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। अब चूंकि जीमेल एक ब्रांड है इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं। इसके अलावा और भी रिजल्ट्स होंगे, लेकिन अगर हम किसी कंपनी को टारगेट कर रहे होंगे तो उसमें एक नेम के 1 या 2 या 4 लोग, मैक्सिमम इतने ही लोग हो सकते हैं एक नेम के। तो इसलिए आपके पास चांसेस यही होते हैं कि जो ओरिजिनल पर्सन है उसी के ही जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो आपके पास शो होंगे। वो आपके सामने यूं सामने लिस्ट बन के आ जाएगी 1 या 2। अब ये देख लेंगे जितने भी लोग होंगे ये सारे के सारे वेरीफाइड होंगे। तो आपने बिना किसी टेंशन के यही हिचकिचाए कि ये वैलिड ईमेल्स हैं या रॉन्ग हैं, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये सारे के सारे वैलिड ईमेल्स होती हैं। आपने सिंपली उस पर्सन को जो है वो अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है। ये इसके लिए आप नेम टू ईमेल एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, क्लियरबिट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक एक्सटेंशन है अपोलो। आप पर्सन की पर्सन की जब आपने लिंक्डइन ओपन कर लिया, आप सिंपली क्लिक करें व्यू ईमेल एड्रेस के ऊपर। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ईमेल जो है वो शो हो जाएगी इसी क्लाइंट की। देख रहे हैं आप, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने पास जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं क्या हमने जो पहले ऐड की है वो यही ईमेल, ये देखें दोनों जगह से हमें सेम ईमेल मिली है। इसका मतलब ये है कि ईमेल जो है वो वेरीफाइड ईमेल है। तो आपने इस जहाँ पर आप जो है इस तरह वेरीफाई भी कर सकते हैं। लाइक आपको यहाँ से ईमेल मिली, ये देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि ये वेरीफाइड ईमेल है। तो आपने इस सूरत में किसी
घबराना नहीं कि ईमेल वेरीफाइड है या नहीं। तो ये मेथड से, जिसकी मदद से जो है वो आप किसी भी पर्सन की जो है वो पर्सनल ईमेल, या मतलब कह लें कि उसकी बिजनेस ईमेल जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपके लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में आपके लिए कुछ और वीडियोस बना दूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप किस तरह जो है वो किसी भी पर्सन की ईमेल जो है वो फाइंड कर सकते हैं।